आज की वीडियो में हम करेंगे कुछ प्रेगनेंसी वर्कआउट जो कि आप हर ट्राइमेस्टर में कर सकते हैं। बस आपको चाहिए डॉक्टर से एक हरी झंडी, और अगर आप बिगनर है तो किसी के गाइडेंस के अंडर ही वर्कआउट करें जिससे कि आपसे बिल्कुल भी गलती ना हो पाए। और बाकी पूरी जानकारी के लिए ब्लॉग के साथ बने रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो के अंदर। और सुबह सुबह का टाइम है, मैं जिम आई हुई थी तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ वर्कआउट शेयर करे जाए। तो कुछ प्रेगनेंसी से रिलेटेड वर्कआउट है जो मैं अभी कर रही हूँ। तो अगर आप इसको यूज करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, और अगर आप प्रेगनेंसी में यूज करना चाहते हैं तो प्रेगनेंसी में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे मेन बात कि अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना कि मैं वर्कआउट कर सकती हूँ। अगर आपको डॉक्टर हरी झंडी दिखाता है तभी आपने वर्कआउट करना है, वरना वर्कआउट नहीं करना। और एक्सरसाइज के दौरान अगर आपको थोड़ा सा मतलब अनईजी फील हो और चक्कर लगे या आपकी लोअर बेली में पेन लगे तो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी, उसी टाइम क्विट कर दीजिएगा। बाकी जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ ये प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ है। तो यहाँ से हमारा होता है वर्कआउट शुरू। तो सबसे पहले आपने वार्म अप करना है। वार्म अप वीडियो मैंने इसमें नहीं बनाया तो वो आगे बनी हुई है, तो ब्लॉग को आप आगे चलाएंगे तो आगे आपको वार्म अप वीडियो देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि मैं कर रही हूँ वो है बर्पी। तो आपने कुछ इस तरह से घुटनों के बल आ जाना है और 2 पुशअप करने हैं नीचे की तरफ, और एक एक पैर आगे रख के खड़े हो जाना है। इस एक्सरसाइज को आपने मेरे साथ साथ 10 बार रिपीट करना है। तो इस एक्सरसाइज को आप कार्डियो में यूज कर सकते हो, क्योंकि प्रेगनेंसी में हम ज्यादातर कार्डियो नहीं कर सकते। तो ये एक्सरसाइज एज अ कार्डियो आप यूज कर सकते हो। और साथ ही साथ ये एक्सरसाइज करती है आपकी फुल बॉडी को कवर। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप डंबल ले सकते हैं, लाइट वेट डंबल अराउंड 3 किलो तक का, या फिर वाटर बॉटल भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे व्हील यूज कर रही हूँ क्योंकि मैं जिम के अंदर हूँ, इक्विपमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो कुछ इस तरह से आपने अपनी वाटर बॉटल या डंबल को पकड़ना है, घुमाना है गर्दन के पीछे से क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। और ध्यान ये देना है जब आप वेट को नीचे लाए तो आपके स्टमक पे ना लगे। और कुछ इस तरह से 2 बार आपने बाइसेप मारनी है। ये कंपाउंड एक्सरसाइज है तो ये आपकी फुल आर्म्स कवर करती है। ये भी 10 रेप्स आपने करनी है, तो मेरे साथ साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम करेंगे लेग्स का वर्कआउट। तो कुछ इस तरह से जैसे चेयर पे बैठते हैं, स्क्वाट पोजीशन में आना है और शिफ्ट करना है एक तरफ से दूसरी। लेकिन ध्यान रखिए कि जितना आपसे कंफर्टेबली हो पाए उतना ही आपने हिप को बेंड करना है, ज्यादा बेंड नहीं करना है। और स्क्वाट पोजीशन में आते हुए आपका जो नी है वो आपकी फीट से आगे नहीं जाना चाहिए। आपको अपनी बैक रखनी है स्ट्रेट, और इसको रिपीट करना है 20 टाइम्स। तो मेरे साथ साथ कंटिन्यू रखिए। तो कंटिन्यूटी में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, मारेंगे 10 स्क्वाट्स। तो स्क्वाट्स में ध्यान रखिएगा कि आपका नी जो है वो आपके फीट से आगे ना जाए, और आपके लेग्स जो है वो शोल्डर लेवल ओपन होने चाहिए। आफ्टर 10 स्क्वाट्स करेंगे सुमो स्क्वाट्स। तो यहाँ पे लेग्स शोल्डर लेवल से बाहर की तरफ और फीट बाहर की तरफ ओपन होंगे। तो हेलो एंड वेलकम अगेन। और मैं अभी जिम से घर आ चुकी हूँ और अपना वर्कआउट करूंगी। 2 दिन से मैंने वर्कआउट नहीं करा। तो लास्ट जो मैंने ये आपको वर्कआउट दिखाया है ये 2-3 दिन पहले का वर्कआउट है।
तो आप भी कर सकते हो, प्रेगनेंसी में भी कर सकते हो और प्रेगनेंसी के बिना भी कर सकते हो। तो अब मैं अपना वर्कआउट फिर से करने वाली हूँ। तो सबसे पहले फ्रूट्स काट लेती हूँ, क्योंकि मैं वर्कआउट करने के बाद फ्रूट्स खाऊं। चलो फ्रूट्स काट लेते हैं, मौसमी और अनार। तो यहाँ पे मैंने फ्रूट्स कट कर लिए हैं, अनार और मौसमी। तो इसको मैं एक्सरसाइज करने के बाद खाऊंगी। चलो वर्कआउट करती हूँ शुरू, और ये तो सो रहे हैं और अब मैं अपना चुपचाप शांति से वर्कआउट करूंगी। सबसे पहले वार्म अप करनी है जरूरी, क्योंकि सबसे ज्यादा झटके जो है ना वो वार्म अप ना करने से आते हैं। मतलब जो बोलते हैं ना, कमर में चनका आ गया, एंकल ट्विस्ट हो गया, एंकल एक्सरसाइज करते हुए एंकल में दर्द हो रही है, नी में दर्द हो रही है, कमर में दर्द हो रही है, गर्दन में झटका आ गया, तो रीजन ये होता है कि हम अच्छे से वार्म अप नहीं करते। तो हेड टू टो, सर से लेके पैर तक आपको बॉडी वार्म करनी होती है। तो शुरू करते हैं। तो ये जो भी एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ, ये आपको कम से कम 20 टाइम्स करनी है। क्लॉकवाइज भी 20 टाइम्स और एंटी क्लॉकवाइज। और गर्दन की एक्सरसाइज करते हुए ना आंखें खुली रखनी है। तो मैं अभी हल्की हल्की इसमें वीडियो क्लिप डाल रही हूँ, तो आप ना पॉज करके 20 टाइम्स ही करना। और सर्वाइकल का प्रॉब्लम जिनको रहता है ना, वो गर्दन की एक्सरसाइज जरूर करे। जो जिनका बैठने का काम है, ऑफिस में या गाड़ी चलाने का काम है, तो उनके लिए बहुत अच्छी है गर्दन की एक्सरसाइज। तो ये भी क्लॉकवाइज 20, ये भी एंटी क्लॉकवाइज 20। 20 अगेन, 20 अगेन। अब वेस्ट रोटेशन, तो मैं अपने टमी पे जोर नहीं दूंगी ज्यादा। तो आप लोग अच्छे से घुमाते, कमर को घुमाना, रोटेट करना, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर नेक्स्ट साइड बेंड करना है। तो मैं सिर्फ इतना पोर्शन, मतलब अपर बॉडी इतनी पोर्शन बेंड कर रही हूँ, ये पोर्शन बेंड नहीं करूंगी, आपने पूरा बेंड करना है। तो अगर आप प्रेगनेंसी में ये वर्कआउट कर रहे हो ना, तो पूरा ध्यान दें, और बिगिनर हो तो किसी की गाइडेंस के अंदर ही वर्कआउट करें, क्योंकि रिस्क होता है। क्योंकि हमें स्टार्टिंग में नहीं पता होता कि हमारी कौन सी मसल वर्क कर रही है। हमें सिर्फ रेप्स दिखती हैं और सामने वाला बंदा एक्सरसाइज करते हुए दिखता है, तो हम उसको कॉपी करने के चक्कर में गड़बड़ कर देते हैं। नेक्स्ट ट्विस्ट करेंगे, तो मैं इतना पोर्शन ट्विस्ट कर रही हूँ, ये पोर्शन ट्विस्ट नहीं कर रही, आपने पूरा ट्विस्ट करना है। अगेन 20 काउंट्स। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, दीवार के पास खड़े होके ऐसे दीवार टच टच। तो मैं नहीं कर रही, लेकिन आपको अगर अपनी साइज कम करनी है ना, तो आप ऐसे कर सकते हो, दीवार को टच दोनों तरफ। एंकल इम्पोर्टेंट पार्ट। तो जिनकी नीज में प्रॉब्लम रहती है ना, वो एंकल की एक्सरसाइज जरूर करें। अब कहोगे कि आप नीज में और एंकल का क्या रिलेशन है रिलेशन। तो ये है, जब मैं फीट नीचे की तरफ स्ट्रेच करती हूँ तो नी एंगेज हो जाती है, और जब ऊपर की तरफ वापस स्ट्रेच करती हूँ तो अगेन नी एंगेज हो जाती है। तो ये आपकी नीज को स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये एक्सरसाइज आप नी पेन वालों के लिए बहुत अच्छी है। तो आप बैठ के इसको करें 20 के 3 राउंड्स, अगर आपकी नीज में पेन रहता है तो। हम अब वर्कआउट शुरू करते हैं। अब मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगी, अपना वर्कआउट करूंगी बस। वर्कआउट को कंटिन्यू रखते हुए ये एक्सरसाइजेस भी आप अपनी आज के वर्कआउट में ऐड ऑन कर सकते हैं। तो पहले मैंने करा है चाइल्ड पोज। प्रेगनेंसी में नीज ओपन करके चाइल्ड पोज करना है, ताकि आपके टमी पे अनकंफर्टेबल फील ना हो। और उसके बाद कुछ इस तरह से मैं आगे जा रही हूँ और पुशअप कर रही हूँ और वापस चाइल्ड पोज में आ रही हूँ। तो इस एक्सरसाइज को आपने 10 टाइम्स रिपीट करना है, बहुत ही आराम आराम से। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में कुछ इस तरह से आपने मल आसना में बैठना है, और मल आसन से वापस आपने घुटनों के बल बैठना है। तो आप हाथों का सहारा ले सकते हैं, ताकि आपके पेट पे कोई लोड ना पड़े। तो इस एक्सरसाइज को भी रिपीट करेंगे 10 टाइम्स। जितना आपको कंफर्टेबल लगे उतना ही वर्कआउट कीजिएगा। अगर लगे कि मुझसे नहीं हो रहा है तो उसको वहीं पे क्विट कर दीजिए।
यहाँ पे मैंने फिर से बर्पीज करी है क्योंकि ये नेक्स्ट डे है, तो आप इसको रिपीट करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। आफ्टर बर्पीज मैंने यहाँ पे करे हैं नी टैप्स, तो मैं नीज ऊपर की तरफ उठा रही हूँ अपने वेस्ट लाइन तक, तो इसको करेंगे 50 टाइम्स। तो मेरे साथ साथ आप रिपीट कर सकते हैं। तो आफ्टर नी टैप्स हम करेंगे यहाँ पे 2 मिनट्स की फास्ट जॉगिंग। तो कुछ इस तरह से आपने एक ही जगह पे खड़े होके जॉगिंग करनी है। तो टाइमर लगा लीजिएगा आप अपने फ़ोन में, और 2 मिनट तक नॉन स्टॉप आपने इस तरह से जॉग करना है। ज़्यादा फास्ट नहीं करना, जितना आपसे हो उतना ही करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मैंने यहाँ पे डंबल्स लिए हैं। अगर आपके पास डंबल्स अवेलेबल नहीं है तो आप 1-1 लीटर की 2 पानी की बोतल फुल भरी हुई यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आर्म्स का वर्कआउट कर रही हूँ। इस एक्सरसाइज को आपने 20 टाइम्स रिपीट करना है लाइट बॉटल्स के साथ, ज़्यादा हैवी बॉटल्स में नहीं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ये आर्म्स की एक्सरसाइज है, इसको भी आपको 20 टाइम्स रिपीट करना है। एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, अगर आपके पास डंबल्स नहीं है तो आप विदाउट डंबल भी कर सकते हो स्टार्टिंग में, और या फिर 1 लीटर वाटर बॉटल यूज कर सकते हो दोनों हाथों में। फिर आगे बढ़ते हैं। ये है ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज। एक जगह पे आपने बैठना है, कमर सीधी रखनी है, और इस तरह से दोनों एल्बोज को स्टिल रखते हुए आर्म्स को फोल्ड करना है पीछे की तरफ। तो यहाँ पे आप सिंगल वाटर बॉटल के साथ ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। और लास्ट में कैट काउ एक्सरसाइज। तो इसमें ध्यान रखना है कि जो आपका हिप है वो घुटनों के ठीक ऊपर आना चाहिए, तभी आपने कमर को बेंड करना है और ऊपर की तरफ पुश करना है। नेक्स्ट है सेतु बंद आसन, ब्रिज पोज। यहाँ पे आपने अपने पेल्विक मसल को ऊपर की तरफ पुश करना है, ज़्यादा पुश नहीं करना, जितना बॉडी अलाउ कर रही है। फिर उसके बाद गर्दन को स्ट्रेच करना है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो गर्दन को राइट लेफ्ट साइड स्ट्रेच करना है, होल्ड करना है 5 सेकेंड। इसमें हर पोस्चर को आप अपने हिसाब से 5-5 सेकेंड्स तक होल्ड करिएगा, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ अच्छे से। सर मेरी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है और ये भी उठ चुके हैं यहाँ पे। तो ये पी रहे हैं अपनी चाय और मैं खाऊंगी अपने फल फ्रूट। वैसे तो मैंने इनके लिए भी काटे थे, लेकिन ये सो रहे थे तो इनकी चाय का टाइम हो गया, और ये अपनी चाय का टाइम नहीं छोड़ सकते। प्राण जाए पर चाय ना जाए। देखो अगर मैं इनसे पूछूंगी भी ना कि आज चाय रहने दो, फ्रूट्स खा लो, तो कहेंगे फल को फ्रिज में रख दे, मैं बाद में खा लूंगा, पहले चाय पीऊंगा। मैंने सही बोला? खाना चाहोगे? तो चलो यार मैं खा लेती हूँ, छोड़ो। तो मौसमी और अनार मेरे फेवरेट है। तो फ्रूट्स खा के रेडी होके हम जा रहे हैं बाहर। तो सीढ़ियों से कभी कभी उतरते उतरते मैं भूल जाती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, फिर मुझे याद आता है, तो मुझे अपनी स्पीड स्लो करनी पड़ती है कुछ इस तरह से। यार रात हो चुकी है और आज मैं जा रही हूँ अपने घर राजमा चावल खाने के लिए। तो मेरा राजमा चावल खाने का मन कर रहा था, मम्मी ने राजमा चावल बनाए और छुट्टी है मेरी, तो मैंने सोचा एक चक्कर घर मार आते हैं। तो मैं और ये जा रहे हैं, पहले ये नहीं जा रहे थे, फिर मैंने इनको बोला चल लो यार सामान ले लेंगे, थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह ले लेंगे। तो फिर उन्होंने कहा चल चल लेता हूँ। तो अब हम निकले हैं, अब घर पहुंचेंगे, फिर ब्लॉग कंटिन्यू करो। पहुंच चुकी हूँ और घर आती जैसे कि मैंने बोला था कि आज मैं राजमा चावल खाऊंगी। ये रहे मेरे राजमा चावल, और साथ में मैंने मैगी ली है थोड़ी सी, और साथ में लिए है एक भरा हुआ बैंगन। और तो यार घर से खाना खा के हम निकल चुके हैं, लेकिन हम घर नहीं जा रहे वापस, हम जा रहे हैं हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस। तो पीछे जनता बैठी हुई है,
तो सारे पहले मंदिर जा रहे हैं और फिर उसके बाद वापस घर जाएंगे, मतलब हम घर जाएंगे और ये वहां घर जाएंगे। तो मंदिर में दर्शन हो गया, अब कचौड़ी खाएंगे और फिर घर जाएंगे, क्योंकि मंदिर में कचौड़ी भी प्रसाद ही होता है, ऐसा ही सब बोलते हैं। आप नहीं खाओगे? अब तो आ रही है। कचौड़ी उठा लो वहां से। ऐसे ऐसे बोलो चाची, आप ऐसे बोल रहे थे, ये लोग ऐसे बोलते हैं कि मम्मी फिर आपका भी इनके पति अपना भी बोला होगा। देखो मैंने क्या बोला? आप तो ये लोग मीनू की मम्मी तो मैं बोलती हूँ, देखे ना ये बोला मीनू के पति। यार देखो कैसी गाड़ी है ये, लाइव म्यूजिक। पागल है, छिपकली भी तो छिपकली होगी, आजा। तो यार इसी के साथ हमारे दर्शन हो गए, अब हम घर वापस जा रहे हैं। और मंदिर में आज रश कम था तो अच्छे से हमारे दर्शन हो गए सबके, और हमने बुड्ढी के बाल भी खरीदे और पेप्सी भी पी ली, कचौड़ी भी खा ली सबने, मतलब एक एक ली थी सबने, थोड़ा 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 खाया। तो चलो अब घर चलते हैं वापस। यार घर पे सबको उतार दिया है, अब हम जा रहे हैं अपने घर। तो अब घर जाएंगे और सोएंगे, तो बस इतना ही। और आपको कुछ बोलना है, आप प्लीज मेरे ब्लॉग में कुछ बोला करो। जय बजरंगबली मंदिरों के योगदान था, जय बजरंगबली मंदिरों का है, ठीक है, यही योगदान था ना। तो अभी तो एंड हो रहा है ना वो लोग, तो स्टार्ट बीच में भी कौन सा आपने कुछ बोला? मेरी साइड कैमरा ही नहीं करती है। कितना झूठ बोलते हो, इतना सा भी योगदान नहीं देते व्लॉग के अंदर, बोलते भी नहीं है कुछ। अगली बार से ना, अगले व्लॉग में कसम खाओ इस व्लॉग में कि अगला व्लॉग शुरू भी आप करोगे, खत्म भी आप करोगे। मैं शुरू और खत्म नहीं करूंगा, लेकिन मैं बोलूंगा बहुत। ठीक है, जा रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।